प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। इस नए वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। एक नए विषय को आज हम सीखेंगे। आज का जो हमारा विषय है, शैतान इस वचन से डरता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये कौन सा वचन है जो शैतान भी डरता है, उस वचन को आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं। इसलिए पहले बार इस वीडियो में इस चैनल पर आप आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर ले मेरे दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे शैतान इस वचन से डरता है। और वो कौन सा वचन है, जब आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस वचन से शैतान जो है डरता है और ये वचन आपको जो है सामर्थ्य बनाने वाला है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज बहुत से लोग हैं जो समस्या में पाए जाते हैं और उस समस्या का निदान जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको होने वाला है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 7 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन बताता भलाई करे तो परमेश्वर क्या आपका भेंट ग्रहण नहीं करेगा। ये भलाई करने वाला जो चीज़ है आज हम केन और हाबिल के जीवन से सीखेंगे मेरे प्रियो। ये केन और हाबिल दोनों भाई है, आदम का बेटा है मेरे प्रियो। एक भेड़ बकरी के चराने वाला था, दूसरा खेती बाड़ी करने वाला था, और दोनों अपने अपने फलों में से परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने के लिए लेकर के आए। लेकिन हाबिल का भेंट परमेश्वर ने स्वीकार किया और केन का भेंट जो है परमेश्वर ने अस्वीकार किया, जिस कारण से केन ने हाबिल को घात किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन बताता भलाई। भलाई क्या है? भलाई ये है कि जब आप असमर्थ भी हो लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह के जानते हैं, तो आप अपने घर में बैठ करके आप अपने पड़ोसी के तकलीफ़ों के लिए, दुख बीमार के लिए, अगर वो पड़ोसी दुख बीमार में है, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, ये भलाई है। आप अपने पास्टरों के लिए, मिशनरियों के लिए जब आप प्रार्थना करेंगे, ये भलाई है। अपने चर्च के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करेंगे, ये भलाई है। अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करेंगे, ये भलाई है। अपने घर में अच्छे से रहेंगे मेरे प्रियो, तो यही भलाई है। आप घर में प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, आप सही समय पर चर्च आराधना जाएंगे, लोगों के साथ अच्छे से व्यवहारिक तरीका से बातचीत करेंगे और एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना में जब उनको उठाएंगे, तो ये सबसे बड़ा भलाई है। और ये भलाई तो कोई भी मेरे दोस्तों कर सकता है। इसलिए ये ना कहे कि मैं भलाई करने में असमर्थ हूँ। नहीं, परमेश्वर ने हम सबों को भलाई करने के लिए तत्पर बनाया है और भलाई हम सब के सब कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है आप लोग भी इस प्रकार से करते होंगे। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय का जो है 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जी मेरे दोस्तों, शैतान जो है ताक झाक में रहता है और वो यह चाहता है कि मैं किसको पकड़ लो और अपने बस में कर लो। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें क्या कहता है परमेश्वर का वचन, जागते रहो, सचेत रहो, सावधान रहो। सावधान रहेंगे और जागते रहेंगे, मतलब प्रार्थना करते रहेंगे, तो हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। शैतान हमें नहीं पकड़ सकता है। वो व्यक्ति को शैतान पकड़ता है जो तैयार नहीं रहता, जो सावधान नहीं रहता है और जो जागते हुए नहीं रहता। इसलिए बाइबल हमें बताता है शैतान ताक झाक में रहता है और वो देख रहा है कि कौन कमजोर है, कौन दुआ प्रार्थना नहीं कर रहा, कौन बाइबल नहीं पढ़ रहा, कौन आराधना नहीं जा रहा, और उसको जो है वो अपने बस में कर लेता मेरे प्रियो। और तरह तरह के बात उसके मन में उत्पन्न करता है और धीरे धीरे करके चर्च से उसको दूर कर देता है, प्रभु से उसको दूर कर देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है हमेशा जागते रहना। जागते रहने का मतलब हमें प्रार्थना करते रहना समय समय पर, और हमें सावधानी बरतना है। जी हाँ दोस्तों, और तीसरा है यशायाह की किताब उसका 59 अध्याय और उसका
1 से लेकर 3 पद तक, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। परमेश्वर के प्रियजनों, हमें परमेश्वर के वचन बताता है परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो उद्धार न कर सके, या उनका कान बहरा नहीं कि हमारा दुआ को सुन नहीं सके। उनका हाथ छोटा नहीं है, उनका कान बहरा नहीं है, वो सब कुछ हमें कर सकता है, लेकिन वो हमारा प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, हमें उद्धार क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि 2 पद में लिखा, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर से तुमको अलग कर दिया और तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा है कि नहीं सुनता। जी हाँ मेरे दोस्तों, पाप जो है इंसान के जीवन में पाप भरा हुआ है, जिस कारण से आपका परमेश्वर आपकी दुआ प्रार्थना को नहीं सुनता है। आप लगातार प्रार्थना कर रहे होंगे मेरे प्रियो, लेकिन आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आने का वजह है कि आपका जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। परमेश्वर के वचन बताता है 2 कुरिन्थी 5:17 में, हम प्रभु यीशु मसीह में जब विश्वास किया है तो हम एक नई सृष्टि हो चुके हैं। जब हम नई सृष्टि हो गए तो हमारे लिए सब कुछ नया होना चाहिए, और नया क्या है, हमें उस पाप से, हम बुराई से निकल करके हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन हमें जीना चाहिए, बाइबल हमें बताती है। और 3 पद में हमें बताता है, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से, तुम्हारे उंगली अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई, तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारे जीभ से कुटिल बातें निकलता है। हमेशा इंसान जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, हमेशा बुरा ही करता है। बाइबल हमें बताता है, बाइबल बताता है तुम्हारे हाथ, तुम्हारे उंगलियां, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा सब कुछ पाप में भरा हुआ, जिसके कारण से परमेश्वर नहीं सुनता। इसलिए इस पापी जीवन को हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में अपने पाप को चढ़ा करके और उनसे उद्धार, यानी उनके जो बहाए गए लहू है वो हम अपने ऊपर विश्वास करके और हम उस लहू से धो करके हम पवित्र जब बन जाए मेरे प्रियो, तो ज़रूर हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपकी दुआ को सुनेंगे। मेरे प्रियो, पाप हमारे जीवन में इंटर कैसे होता है, आइए हम देखेंगे मत्ती के सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 22 और 23 में, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। ये शरीर का जो दिया है वो हमारा आँख है। पाप जो है इन आँखों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए बाइबल हमें बताता है अपने आँखों को निर्मल बना करके रखेंगे तो हमारा सारा शरीर उजियाला रहेगा, अनेक की साफ सुथरा रहेगा। और बाइबल बताता है यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर अंधकार में हो जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, यही रास्ता है जो हमारे आपके जीवन में पाप इंटर करता है और पूरे शरीर को अंधकार में, दुख में, तकलीफ में बना करके शरीर को रख दिया जाता है। इसलिए हमारा परमेश्वर हमारे प्रार्थना दुआ को नहीं सुनता। इसलिए मेन दरवाज़ा जो हमारा आँख है शरीर में, इस आँख को हमें निर्मल बना करके, पवित्र बना करके, यीशु के लहू से आंखों को धो करके, विश्वास करके, और हम संसार के सारे सृष्टि को देखेंगे। रास्ते में चल रहा भाई बहन, माता पिता, हम उनको अपने भाई बहन मान करके, माता पिता मान करके जब हम रास्ते में उसको स्वीकार करेंगे मेरे प्रियो, तो हमारा मन, हमारा शरीर, ये सब क्या हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे प्रभु जी के कृपा से। और हम परमेश्वर के दुआ प्रार्थना नाम से करेंगे तो परमेश्वर हमारे दुआ प्रार्थना को वो सुनेंगे। उत्पत्ति 7 अध्याय 4 अध्याय 7 पद में एक बार फिर से हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप जो है द्वार पर ही छिपा रहता, कहीं से आता जाता नहीं। जैसे हम बुराई करने लग जाते हैं वो हमारे ऊपर में हावी हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, हमारे इर्द गिर्द वो मंडराते रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा भला करने की कोशिश हमें करना है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और उत्पत्ति 1 अध्याय के 28 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ, उसको अपने बस में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और
पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मेरे प्रियो, ये सारा संसार के ऊपर में मनुष्य जाति को अधिकार दिया है, और इस अधिकार को अगर आप खो देते हैं तो आप सबसे बड़ा नुकसानदायक जीवन जी रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमको और आपको जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को हम अपने समझना है, जानना पड़ेगा। ये संसार के सारे चीज़ों के ऊपर आपको अधिकार दिया है, और इस अधिकार को लेने के लिए अपने शरीर को निर्मल बनाना, पवित्र बनाना, मन को साफ बनाना, और यीशु के लहू से धो करके जब आप जीवन जिएंगे मेरे प्रियो, तो आप बहुत खुश और आनंदित अपने आप में महसूस कर पाएंगे, और आप और आपका परिवार सुखी समृद्धि जीवन जी सकेंगे। क्योंकि बाइबल हमें बताता है, परमेश्वर हमें कहना चाहता है कि इस संसार के सारा चीज़ के ऊपर में हमें अधिकार दिया। हम बहुत परमेश्वर के लिए उपयोगी इंसान हम बन सकते हैं मेरे प्रियो। इसलिए हमें ये जानकारी होना है, शैतान इन वचनों से डरता है जो आज मैंने आपको बताया है। इस वचन को अगर आप याद करते हैं, इस वचन को आप अपने जीवन में लागू करते हैं मेरे प्रियो, शैतान के कोई भी कार्य आपके जीवन में सफल नहीं हो सकता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। आमीन।